नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारत के वीर जवानों ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देश की भू आधारित अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एरिज और डीआरडीओ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अल्मोड़ा में प्याज व लहसुन की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना ने शौर्य को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के वीर जवानों ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए श्री धामी ने कहा कि आज भारत किसी भी आतंकवादी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अब देश की सीमाओं की सुरक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा मनाने का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में आयोजित बैठक में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र होना आवश्यक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए तथा कार्य प्रारंभ किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो। श्री वर्धन ने शारदा नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों की भी प्राथमिकता निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा ही कार्यों को संपन्न कराया जाए। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश मास्टर प्लान पर चर्चा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऋषिकेश का मोबिलिटी प्लान और पुराना रेलवे स्टेशन के आसपास प्रस्तावित कार्यों को समग्र रूप से तैयार किया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ को जल्दी ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सके। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल के एरिज और देहरादून स्थित डीआरडीओ ने देश की भू आधारित अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान
और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच या साझेदारी अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों तथा भू आधारित खगोल शास्त्र के क्षेत्रों में संयुक्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। दोनों संस्थानों की भौगोलिक निकटता से नियमित संपर्क, संसाधनों की सुलभता, तकनीकी आदान प्रदान व संयुक्त गतिविधियों का समन्वय सहज होगा। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्याज और लहसुन पर 3 दिवसीय 16वीं राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि वैज्ञानिकों के माध्यम से नए भारत की संकल्पना साकार होगी। प्याज और लहसुन पर जो 3 वर्कशॉप चलेगा और जिसपे सारे वैज्ञानिक जिन्होंने भी जहाँ पर भी जो शोध कार्य किए हैं और जो इम्प्लीमेंट किया है किसानों के खेतों तक, तो जो नई प्रजातियाँ इन्होंने डेवलप की है और उस पर एक रिसर्च के माध्यम से जो किसानों के खेतों तक गई है उस पर गहन विचार है, विमर्श है और जिससे भारत की उत्पादकता में प्याज और लहसुन जो अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है उस पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो काम किया गया है मैं उनकी सराहना करता हूं। और ये 3 दिन का सम्मेलन संभाग चलेगा, इसके माध्यम से और नई चीज़ें निकल के आएगी और उसके माध्यम से जो नए भारत की संकल्पना है 2047 के विजन में हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से वो जमीन पर अवतरित हो। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि प्याज और लहसुन पर आयोजित कार्यशाला में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद किसानों को जानकारी दी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य प्याज और लहसुन की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्याज और लहसुन पे ये एक देश का मात्र ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम इसको 11 सेंटर पे कर रहे हैं और कई हमारे जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं और वॉलंटरी सेंटर्स हैं, इसमें करीब करीब 30 के आसपास सेंटर हो जाते हैं। ये हम सारे आज मिल रहे हैं और इसमें फसल सुधार हो या उसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो या उसमें कीट या रोग प्रबंधन हो या उसमें इनपुट जो है न्यूट्रिशन है मैनेजमेंट कैसे करें, और ये खरीफ और रबी सीजनों को देख के किया जा रहा है। साथ ही इसमें देखते हैं कि कौन से किस्में हैं जो प्रसंस्करण में जा रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए कौन बढ़िया है या डोमेस्टिक मार्केट के लिए। ये सारी बातें हम मिल बैठ के यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि पिछले साल जो शोध हुआ है और उसमें से जो रिजल्ट आए हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, उसमें अगर कुछ तब्दीली करनी है तो वो भी हम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता, इन सारी बातें को हम लेकर चलें तो हम किसान को भी फायदा मिलेगा, जो इससे जुड़े व्यवसाय में लोग हैं उनको भी होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा और प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इसमें फायदा मिल सकेगा। यही इस वर्कशॉप का पूरा मुख्य ध्येय है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। कल विजिलेंस टीम ने देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के आईएसबीटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवेंद्र खुगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि चौकी प्रभारी के पास एक जमीन विवाद की जांच लंबित है, जिसमें उसने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर अडिग है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता का शोषण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को 20 मई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हेमकुंड साहिब लोकपाल यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की ओर से HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम को मंजूरी की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, जेवर में 3,706 करोड़ की लागत से लगेगा सेमीकंडक्टर चिप कारखाना। इस खबर पर दैनिक जागरण की हेडिंग है, जेवर में लगेगी देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से शीर्षक दिया है, ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को गर्व। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारत के वीर जवानों ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देश की भू आधारित अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एरिज और डीआरडीओ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अल्मोड़ा में प्याज और लहसुन की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।